नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अनिकेत कश्यप। तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों पर। तो ध्यान से समझिए और कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए ताकि आप आसानी से हमारे साथ सीख सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बात होती है अक्ष की। ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे पार्ट्स, ये होते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। पहले चतुर्थांश में सभी साइन मतलब जितने भी मान होते हैं वो सब प्लस में होते हैं और इस पहले चतुर्थांश को कहते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा, कोसेक थीटा के बस इन्हीं दोनों के प्लस के होते हैं मान, बाकी सबके माइनस, और इसे कहते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है। थर्ड टेन थीटा और कोट थीटा के मान प्लस में होते हैं, बाकी सबके मान माइनस में होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश है 270 प्लस थीटा, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा प्लस में होते हैं, बाकी सबके मान माइनस में होते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, 90 और 270 डिग्री वाले मानों में साइन जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा? साइन चेंज, साइन मतलब साइन जो होगा चेंज होगा। और 180 और 360 में साइन नो चेंज, ठीक है। साइन नो चेंज। और 180 और 360 में साइन नो चेंज होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम 90 माइनस थीटा वाले कोण के लिए, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कोस थीटा को वापस से चेंज करके साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? कोस 90 माइनस थीटा। मैं सबसे पहले ये मान लिख लेता। अब इसके बाद है कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा में क्या होता है? ये साइन थीटा के बराबर होता है, यानी इसको वापस से चेंज कर सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा के रूप में, ठीक है। अब आता है टेन, फिर आएगा कोट, फिर आएगा सेक, फिर आएगा कोसेक। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट के बराबर। मतलब कोट थीटा को वापस से क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा कोट। अब आता है कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा को कहते हैं टेन थीटा, यानी टेन थीटा को वापस से क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आता है सेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा को वापस से चेंज करके लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। अब आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको लिखते हैं सेक थीटा, यानी वापस से कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्या है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा में सेम यही वैल्यूज होंगी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। हम ये सबसे पहले ये लिख ले रहे हैं 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा। अब इसमें सबसे पहले आता है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन तो कोस में ही चेंज होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं कोस 90 प्लस थीटा, यानी कोस थीटा, यानी हम इसको वापस से चेंज करके लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी हम कोस थीटा को वापस चेंज करके लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है।
अब आता है cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा को cos को तो करेंगे साइन में ही चेंज, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले चतुर्थांश में था हमारा क्या कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों होते हैं प्लस में, यानी ये और ये दोनों होते हैं प्लस में, बाकी सारे माइनस में होते हैं, ठीक है। जो भी चेंज होगा सब माइनस में होगा, यानी हम माइनस साइन थीटा को वापस से लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब आता है tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा ये भी चेंज होगा, tan काय में होता है चेंज, कोट में, लेकिन क्या होगा माइनस, ठीक है। इसे वापस से इसी रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोट 90 प्लस थीटा, कोट को होता है tan में चेंज। अब आता है कोसेक 90 प्लस थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा में क्या होता है, कोसेक भी प्लस का है, कोसेक चेंज होता है काय में, सेक में, यानी सेक थीटा। सेक थीटा को वापस से क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको टेबल में ज़्यादातर किताबों में दे रखी होती है खाली 90 तक की, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे दे रखी पूरे 180 तक टेबल है, लेकिन इसमें खाली जो किताबों में होती है वो सिर्फ ये मान लिखे हुए होते हैं, उसमें ये मान लिखे हुए नहीं होते हैं। मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ और साथ ही 180 तक आपको बता रहा हूँ। साइन 0 होता है तो 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है तो 1, साइन 120 होता है तो √3/2, साइन 135 होता है तो 1/√2, साइन 150 होता है 1/2, साइन 180 होता है तब 0, ठीक है। ठीक इसी तरह बिल्कुल इन मानों को हम याद करते हैं। मान हमें याद करने की ज़रूरत सिर्फ 90 तक की होती है, ठीक है, ओनली 90 तक की हमें याद करने होते हैं मान जो भी हैं इसके, बाकी सब ये इसके बस उल्टे ही हैं, मतलब अपोजिट है, माइनस में है, या फिर कोई एक पहचान बना लो, अगर नहीं बनाई जा रही तो पूरी टेबल याद कर लो, सेम जैसी दिख रही है, ठीक है। आप जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इस टेबल को नोट करिए। अब एक और चीज़, यहाँ पर साइन x जो होता है वो होता है 1/कोसेक x के बराबर, ठीक है, और कोसेक x जो होता है वो होता है 1/साइन x के बराबर। कोस x 1/सेक x के बराबर होता है, सेक x 1/कोस x के बराबर होता है, tan x 1/कोट x के बराबर होता है, कोट x 1/tan x के बराबर होता है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि tan x होता है साइन x अपॉन कोस x के बराबर, और इसका कोट x होता है कोस x अपॉन साइन x के बराबर, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है इसमें। अब आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हम इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया, माइनस में हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स यहीं रहेगा, और फिर हम भेज देंगे साइन स्क्वायर एक्स को, ये हो गया माइनस, ठीक है। यानी हमने एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और तैयार कर लिए, ठीक है। अब ये सेकंड फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करें, सेक स्क्वायर इधर ही रहेगा, टेन को इधर भेज देंगे, प्लस में हो गया, ठीक है। यानी हम यहाँ पर भी एक फार्मूले से दो फार्मूले तैयार कर रहे हैं। अगर आपने कॉपी और पेन नहीं निकाला तो जल्दी निकाल लीजिए और ये फार्मूले नोट कर लीजिए, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को करने में आसानी हो। इसी तरीके से हमने ये तीसरे फार्मूले के दो फार्मूले और तैयार करे हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब आते हैं फोर्थ फार्मूले पर, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। जब x प्लस वाई होता है तो यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, जब x माइनस वाई होता है तो सेम यही चीज़ें होती हैं, लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। ऐसी कोट x प्लस वाई है
कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक है। अपॉन में क्या है, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। जब एक्स प्लस वाई है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, जब एक्स माइनस वाई है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। अब आती है बारी लगातार फॉर्मूलों की। लगातार फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई होता है तब क्या करते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यानी जब एक्स प्लस वाई होता है तो बीच में प्लस आता है। और फिर है साइन एक्स माइनस वाई, सेम है पूरा, बस डिफरेंट क्या है, साइन माइनस का है तो बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है माइनस का। अब क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस वाई तो प्लस था तो माइनस आया है। अब क्या है, इसके नीचे वाले में है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या है, प्लस आया है। बाकी पूरा सेम है, याद करने में बहुत आसानी होगी, लिख लोगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, साइन 2x। साइन 2x को क्या कहते हैं, 2 साइन x कोस वाई, ठीक है। साइन जब साइन 2x होता है तो ये हो जाता है, लेकिन जब खाली साइन x होगा तो क्या करेंगे कि 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2, ठीक है। कोस 2x है ये, कोस 2x को क्या कहते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x को और क्या कहते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले से बना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से बना है ये वाला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या कहते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है, cos 2x। cos 2x के आप देख रहे हैं बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है। cos 2x को और क्या कहते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और cos स्क्वायर एक्स को क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले से 1 प्लस, यानी ये इस फॉर्मूले से बना है और ये इस फॉर्मूले से बना है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब आता है tan 2x। tan 2x को कैसे लिखते हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन 3x यानी साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब क्या है, साइन क्यूब x, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में आता है 4। कोस 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, ठीक है। ऐसी कोस क्यूब x का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है और इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। तो कोस क्यूब x बराबर है कोस 3a प्लस 3 कोस x अपॉन में 4। अब क्या है, tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब आप जल्दी से इसे कॉपी निकाल कर नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं आगे और फॉर्मूले देखते हैं। और क्या है, साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर था प्लस तो पहले x प्लस वाई पहले, x माइनस वाई बाद में। अब क्या है, साइन x माइनस साइन वाई, यानी बीच में माइनस आ गया तो खाली क्या होगा, 2 कोस एक्स, ये जो कोस था ये पहले आ गया, 2 कोस 2 के साथ कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। इसी की तरह है कोस एक्स प्लस कोस वाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसमें साइन नहीं आता है, कोस एक्स माइनस कोस वाई, इसमें आता है साइन, ठीक है। 2 साइन वाई माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर है वाई माइनस एक्स अपॉन 2, ध्यान से देखना, यहाँ पर है वाई माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब इस वाई माइनस एक्स को सीधा करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसका माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस बाहर ले लिए तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है।
अब क्या है, 2 sin x cos y, इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 2 cos x sin y, इसका फॉर्मूला होता है ये sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। 2 cos x cos y, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये क्या है, 2 sin x sin y, इसका फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई के। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर होता है कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई के। यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ तक के थे। ठीक है, अब आते हैं और जो इसमें यूज़ होते हैं इसमें फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये आपको पता होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये भी आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लो जल्दी से, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब ये भी लिख लो। जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं वो सब लिख लीजिए, ये शायद आपको पता होंगे, ये फॉर्मूले शायद आपको पता होंगे। लेकिन इन फॉर्मूलों के बाद मैं एक फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा। अगर आपको वो फॉर्मूला पता होगा तो आप कमेंट में यस लिखेंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में नो लिखेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। अब बताइए क्या ये आपको फॉर्मूला पता है? अगर पता है तो यस लिखना कमेंट में, नहीं पता हो तो नो लिखना। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, इस फॉर्मूले का आंसर है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बताइए क्या ये आपको फॉर्मूला पता था? ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।